तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें अपने ट्रैवलिंग इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा एंड आई वुड टेल यू कि मैं इतने टाइम से कहा था। सो हाँ, साल के स्टार्टिंग में ही हमने एक्सपीरियंसेस बिल्ड कर लिए, मेमोरीज बिल्ड कर ली एंड इट वाज वेरी फन पार्ट। बट मैंने एक चीज पर रियलाइजेशन हुई दैट गुड टाइम्स ब्रिंग्स बैड बोर्डम। यस, यू हर्ड मी राइट। गुड टाइम्स ब्रिंग्स बैड बोर्डम। अब देखो, हम सब ने ये सुन रखा होगा कि हाल में से देखते कि जैसे भी कोई बैड टाइम आता है हमारे पास, मर्द उठ जाते हैं, मर्द हमारे हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क की वजह से गुड टाइम आता है। गुड टाइम के बाद हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मर्द हमारे वापस सॉफ्ट हो जाते हैं। मर्द सॉफ्ट होते हैं तो हमारा वापस से हार्ड टाइम आता है एंड अगेन बैड टाइम। सो ये रिपीट होता रहता है। अगर हम इसको छोटे से बात करें, अच्छा बुरा साथ साथ चलता है, काला गोरा साथ साथ चलता है। क्या लग रहा? हाँ, मैं स्टेफन को बोल रहा था अभी काला बुरा। बट दैट वाज नॉट माय पॉइंट। की पॉइंट इज कि हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल रहेगा। हमेशा एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो कंप्लीट बायपोलर अपोजिट हो। कभी भी हम ऐसा फील ही नहीं कर सकते एक सिंगुलर आइडेंटिटी को। अगर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो श्योर शॉट है कि तुम्हें थोड़ी देर बाद बुरा फील होगा। इट इज जस्ट लाइक कि अगर अभी तुम्हें कुछ भी फील हो रहा है तो वो फील ही इसी वजह से हो रहा है कि तुम्हारे को तुमने दूसरा फील कर रखा है। हर्ड मी, मेरे को समझो। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आईक्यू चाहिए होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। इट्स वेरी इजी। सोचो कि अगर तुम्हें कुछ फील हो रहा है अभी, वो तभी फील हो रहा है कि तुमने कुछ उल्टा फील कर रखा होगा। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, किसके कंपैरेटिवली? तुम्हारे पास्ट के कंपैरेटिवली। तुम्हें अभी बुरा लग रहा है, किसके कंपैरेटिवली? तुम्हारे पास्ट के कंपैरेटिवली। तुम्हें अभी एंजाइटी हो रही है, किसके कंपैरेटिवली? तुम्हारे फ्यूचर के कंपैरेटिवली। तो हम हमेशा किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में बात करते हैं। सो जो मुझे जितना फन आया था, जितनी एक्साइटमेंट हुई थी, जितना मजा आ रहा था, जितनी मुझे एंटी एंजाइटी हुई थी, ग्रेटफुलनेस हुई थी अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में, मेरे वेकेशन पे, उसका बायपोलर अपोजिट मुझे फील करना ही था, होना ही था, होएगा ही होएगा। तो जैसे ही मेरी वेकेशन खत्म हुई, मुझे जितनी एंटी एंजाइटी थी ना, कि मैं जीरो टेंशन थी, मैं सोच ही नहीं रहा था फ्यूचर एग्जिस्ट करता है मेरी वेकेशन पे, उतनी ही मेरे को वेकेशन के बाद बायपोलर क्वांटिटी में हुई, एंशियसनेस हुई। सेम क्वांटिटी में एंटी फन हुआ, सब कुछ हुआ। दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो अगर तुम मानो कि ऐसा होने ही नहीं वाला, यू आर लिविंग इन डिल्यूजन। सो अब हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहला, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। एक्सेप्ट करो कि जितना तुम्हें अभी मजा आ रहा है, उसके बायपोलर अपोजिट में तुम्हें बैड फील होगा। एक्सेप्ट करो जितना तुम अभी ग्रेटफुलनेस में हो, जितना तुम अभी प्रेजेंट में हो, उस उतने ही क्वांटिटी में तुम एंशियस होने वाले हो। दैट वाज द गेम। जब तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे, व्हाट वाज सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट था कि बी प्रिपेयर। प्रिपेयर रहो। अब तुम्हें पहले से ही बताया अगर ऐसा होने ही होने वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो। प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट रेडी। प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट फाइट बैक। प्रिपेयर कि तुम मोमेंटम लूज ना कर दो। प्रिपेयर करो अपने आप को। एग्जाम्पल के लिए, मेरे को पता है कि मेरे को एंशियसनेस होने वाली है। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर के बारे में मैं सोचने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैं कम फन करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कर चुका। सो इसके, एक मिनट होल्ड करना, ट्रेवल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं रास्ते में वॉक करते हुए वीडियो बनाता हूँ, तो बीच बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा कम बोलना पड़े, सांस चढ़ जाए, या थोड़ा रुकना पड़े, तो इसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर लेना, समझ जाना। नाउ आई वाज सेइंग कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होने ही होने वाला है, यू प्रिपेयर योरसेल्फ। कौन से सेट ऑफ एक्शंस तुम कर सकते हो जो तुम इससे निकाल लेंगे? कौन से सेट ऑफ एक्शंस तुम कर सकते हो जो तुम्हारे को सॉल्व करेंगे? अब देखो, जब भी तुम किसी ट्रैवलिंग इंसिडेंट से वापस आओगे, या जब भी तुम किसी हैप्पी मोमेंट से वापस आओगे, तुम्हारे पास एक एंशियस बैड पार्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा ये पीरियड खत्म होगा, उस बैड मोमेंट का पीरियड शुरू होगा, जो कि होना है। तो इसकी गलत बात नहीं है, ये गलत बात नहीं है कि तुम बैड पीरियड आ रहा है। गलत बात ये है कि तुम उस बैड पीरियड में ढल जाओ। गलत बात ये है कि तुम उस बैड पीरियड में बह जाओ। इस वजह से तुम अपने एक्शंस बंद कर दो, तुम्हारा मोमेंटम लूज हो जाए, जो तुमने प्रोग्रेस करी थी वो सारी बंद हो जाए, तुम वापस से जीरो पे आ जाओ। जीरो पे ना भी आओ तो तुम डाउन होल चले जाओ और तुम्हारी प्रोग्रेस का मोमेंटम लूज हो जाए। जिस स्पीड से तुम विन कर रहे थे, उस स्पीड में तुम्हें विन करने में टाइम लगेगा।
तो इसके तुम अवॉइड कर सकते हो, ये थी गलत बात। सो अब तुम्हें पता है तुम्हारा बैड पीरियड है, जस्ट सोचो, फील करो, बैठो, तुम्हें एंजाइटी आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, एग्जैक्टली क्या एंजाइटी आ रही है, तुम्हें क्या फील हो रहा है, सारे इमोशंस को फील करो, बैठो, सांस लो, सोचो कि जो भी तुम्हें इमोशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं, और क्या इस इमोशन से कैसे निकला जा सकता है। जार तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतर तुम्हारे अंदर ही है। यू जस्ट नीड अ पेन पेपर, गेट योर आंसर्स और उसको फिर लिखो। देन क्रिएट एक्शन स्टेप्स कि कौन कौन से सेट ऑफ एक्शन प्लान्स है, कौन कौन से सेट ऑफ एक्शंस है दैट यू कैन डू टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट, दैट यू कैन डू टू गेट योर सेल्फ बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंजाइटी एंड डू दोस एक्शन रेगुलरली। सो हैव अ प्लान, तुम एंजाइटी क्यों आ रही है, एक्सेप्ट इट, फील इट, ब्रीथ करो, फील करो कि तुम्हें एंजाइटी आ रही है, एंड फिर एक्शन स्टेप्स बनाओ कि तुम इस एंजाइटी से कैसे निकलोगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा वेग था, थोड़ा सा अजीब था, तुम्हें समझ में आने की दिक्कत हो रही होगी, तो मुझे कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या जानना है। आज के लिए इतना ही।